और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक पास कर दिया गया है। लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पास किया गया है, तो लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लोकसभा में जो कार्रवाई चल रही थी इसी दौरान वोटिंग कराई गई और उसके बाद से ये निर्णय हुआ। अब लोक संशोधन विधेयक को पारित कर दिया गया है। तो राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा हुआ बिल भी पेश किया जा रहा था। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि लोक परीक्षा संशोधन विधेयक को फिलहाल पास करा दिया गया है। तो लोकसभा में परीक्षा संशोधन विधेयक पूरी तरह पारित किया जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। तो राज्यसभा में वंदे मातरम से जुड़ा संशोधित बिल भी पास किया गया है। तो फिलहाल देखिए, पेपर लीक और नकल रोकने के लिए कानून बनाया गया था। हालांकि अब उसी को 2026 का प्रस्तावित संशोधन जो कहता है कानून को और सख्त बनाकर जांच और ट्रायल की प्रक्रिया तेज की जाएगी और इसी के लिए वोटिंग भी कराई गई थी, जिसके बाद से अब इसे पास कर दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पहले तक 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान था। अब कम से कम 5 साल और अधिकतम 10 साल की जेल होगी। साथ ही 50 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जा सकेगा। जबकि वहीं संगठित अपराध के तौर पर पहले जो 2024 का कानून कहता है वो 5 से 10 साल की जेल और कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। वहीं अब जो संशोधन किया जा रहा है इसमें भी कई बड़े बदलाव हो रहे हैं। विचार किया जाए, राष्ट्रीय के विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हाँ वालों के पक्ष में विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। निम्नलिखित मान्य सदस्यों के इस विधेयक पर विभिन्न खंडों में आए संशोधन राष्ट्रीय और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ पंकज वानखेड़े हमारे साथ जुड़ चुके। पंकज, जानकारी चाहेंगे आपसे कि अब तो ये बिल भी पास करवा दिया गया लोकसभा में, अब आगे क्या रणनीति विपक्ष अपनाने की तैयारी में है? देखिए, कल जिस तरह से चर्चा इस बिल पे चालू हुई और तकरीबन 9 घंटे का समय तय किया गया था और तमाम लगभग तमाम जो बड़े बड़े स्पीकर्स थे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने अपनी बात रखी। चाहे प्रियंका गांधी हो या केसी वेणुगोपाल हो, इसके अलावा डिम्पल यादव, अखिलेश यादव या सुप्रिया सुले हो, अरविंद सावंत, इसके अलावा श्रीकांत शिंदे, अनुप्रिया पटेल, तमाम जितने वरिष्ठ सांसद अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्होंने अपनी बात रखी और उसके बाद आज ध्वनि मत से इस बिल को पास करा लिया गया। अब माना जा रहा है कि ये बिल जो है कल टेबल होगा राज्यसभा में और राज्यसभा में इस बिल को जितेंद्र सिंह ही टेबल करेंगे और उसके बाद इस बिल पर चर्चा होगी और दोनों सदनों में पास होने के बाद फिर ये जो फाइनल मुहर के लिए जो है राष्ट्रपति भवन के लिए भेजा जाएगा। राष्ट्रपति भवन में वहाँ पे जो फाइनल मुहर लगने के बाद फिर इसको गैजेट किया जाएगा। तो ये बिल तब तक के लिए जो प्रोसेस है वो चलता रहेगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये है कि लगातार 9 घंटे तक चर्चा चली, उसमें कहीं निम्न सांसद जो रहे जिन्होंने इस बिल के बारे में चर्चा की, खास तौर पर अगर मैं बात करूं शशि थरूर ने किया, उसके बाद जितेंद्र सिंह ने इसका जवाब दिया। लेकिन अन्य तमाम सांसदों ने लगातार बार बार जो बर्बरता दिल्ली पुलिस ने की थी और अन्य राज्यों के पुलिस ने की उसको लेकर चर्चा हुई। अखिलेश यादव ने कई आरोप लगाए इसको लेकर, इसके अलावा राहुल गांधी ने कई आरोप गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर लगाए। खैर, उस मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ने उस शब्द को अलग कर दिया। लेकिन हाँ, जरूर ये आरोप लगे। लेकिन अब इंतजार राज्यसभा का है, जब राज्यसभा में ये बिल टेबल होगा, क्योंकि राज्यसभा में व्हिप जारी हुआ है आज और कल के लिए। तो ऐसा माना जा रहा है कि आज हो सकता है, अगर आज नहीं हुआ तो कल जो है बिल को टेबल राज्यसभा कर दिया गया, उसके बाद इस बिल को लेकर चर्चा होगा। साथ ही दूसरी ओर राज्यसभा में वंदे मातरम बिल को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि उसे भी पास किया जा चुका है, क्योंकि अब अगर इसके विरोध में किसी तरीके के सुर उठते हैं या फिर इसे गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है तो भी इसे अपराध की श्रेणी में आका जाएगा। पंकज, इसको लेकर भी अपडेट आपसे चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए सुरभि, पहले होता था कि इसको लेकर कानून या कोई सख्त कानून नहीं था इसको लेकर कि जिस तरह से राष्ट्रगान के लिए था, इसके लिए वंदे मातरम के लिए कोई खास कानून नहीं था। तो ऐसे में अब जो है वंदे मातरम को लेकर सख्त कानून लाया गया है और वो अभी राज्यसभा में जब टेबल किया उसके बाद ध्वनि मत से इसे भी पास कर लिया गया है। अब ये लोकसभा आएगा और वहां पे चर्चा के बाद इसे भी पास करा लिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले ये तय नहीं था कि क्या अगर वंदे मातरम कंपलसरी नहीं था और नहीं गाता तो कोई नियम वाली नहीं था कि इसको लेकर कंपलसरी हो कोई
तो पंकज आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है कि लोकसभा से बिल पास होने के बाद से अब हलचल और ज्यादा बढ़ चुकी है। शाम 4 बजे बीजेपी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में। आज शाम 6 बजे राहुल गांधी भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 6 बजे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की तैयारी में, जबकि बीजेपी की ओर से शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो फिलहाल शाम 4 और शाम 6 बजे का समय फिलहाल बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान दोनों पार्टियों की ओर से, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से किया गया है। लोकसभा से बिल पास होने के बाद से इस वक्त सियासी हलचल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। शाम 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी बीजेपी की ओर से, और वहीं शाम 6 बजे का वक्त जब राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी बात रखी जाएगी। हालांकि एक बड़ी चीज जरूर इसे बीजेपी अपनी तरफ से बता रही है, क्योंकि जिस बिल को वो लेकर के आए थे विपक्ष, हालांकि इस पर भी हंगामा कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद आज वो बिल पास हो गया। एक बार फिर पंकज मैं आपका रुख करना चाहूंगी, और ये वो तस्वीर भी हमने देखी जब विपक्षी दलों की ओर से बार बार नए संशोधन को लेकर के चर्चा करने से भी वो कतरा रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बहुत कड़ा कानून किया जा रहा है, बदलाव क्या आप कर रहे हैं, 2024 से तो कानून है ना। फिर उसकी भी निंदा की जा रही थी और ये कहा जा रहा था कि ये सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, उसके खिलाफ खड़े थे। लेकिन अब तो ये बिल पास हो गया लोकसभा से। बिल्कुल, देखिए सुरभि, अगर आप देखेंगे तो पिछले कानून 2024 में जो पास हुआ था और संशोधन में कई डिफरेंस है, कई बदलाव किए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर पेपर लीक होता था तो उस समय 10 लाख तक का जुर्माना था, अब उससे 50 लाख का जुर्माना कर दिया गया है। पहले अगर संगठित तौर पर कोई अपराध करता था, यानी कोई पेपर लीक करता था, कोई ग्रुप हो, कोई गिरोह हो जो इस पेपर लीक करता था, उसको 1 करोड़ का जुर्माना था, उसको बढ़ा के 10 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया। उसके अलावा परीक्षा कराने वाली एजेंसी, जो एजेंसी अगर इस मामले को कोई लीक करती थी उसमें 1 करोड़ का जुर्माना था पहले, और 4 साल का उसको बैन किया जाता था। अब ऐसे में उसको 8 साल का बैन और 5 करोड़ का जुर्माना कर दिया गया है। और अगर और भी बात की, जो डायरेक्टर अगर उसका हो गया, पदाधिकारी कोई सीनियर हो वो लीक करता तो पहले 1 करोड़ का उसका जुर्माना था, उसे 5 करोड़ कर दिया गया है। उसी सजा को लेकर भी परिवर्तन किया गया है, उसमें मैक्सिमम सजा 5 से 10 साल कर दिया गया है। तो कई बदलाव संशोधन में हुए हैं, संशोधित किए गए हैं। लेकिन ठीक है, अब देखने वाली बात ये होगी कि राज्यसभा में भी क्या ये पास हो पाता है या नहीं। पंकज, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।